हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 36 साइज चेस्ट के लिए मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें वीडियो में क्लियर करूंगी। इसके लिए यहाँ पे हमने 2 अस्तर लिया है, ये हमारा मेन कपड़ा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अस्तर को लिया है और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर के ऊपर मार्क करके कट करेंगे, उसके बाद हम इसे अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने अस्तर को लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। जितना भी चेस्ट का चौथाई भाग होगा उसमें 2 इंच प्लस करके अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। हमने यहाँ पे 11 इंच में अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डबल फोल्ड कर सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हम जिस तरह से नॉर्मल पल्ले की कटिंग करते हैं पीछे के पल्ले की, उसी तरह से यहाँ पे कटिंग करनी है। नीचे से 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, 1/2 इंच कमर पट्टी ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में। इस मार्किंग को मार्क करने के बाद यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और जितनी भी तैयार लंबाई होगी उतने को मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम शोल्डर रखेंगे वो 6.25 इंच रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हम यहाँ पे वी नेक बनाएंगे और यहाँ पे भी हम 6.25 इंच रखेंगे। यहाँ से भी जो इसकी दूरी रखेंगे 6.25 इंच रखेंगे और स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पे गोलाई देने के लिए कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे इस तरह से और इसे तिरछे में मिला लेंगे। मिलाने के बाद चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है, तो हमने 9 इंच पे मार्क कर लिया और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, 8 इंच कमर का चौथाई भाग है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि कमर का जो साइज है वो थोड़ा सा हमारा कम है। 1 इंच हमने इसमें पीछे की साइड टक्स के लिए रखा है और दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पे देखिए 6.25 इंच का आधा निकालेंगे। जो भी 6.25 इंच का आधा आएगा उतने पे मार्क करेंगे और कोने पे 1 इंच 2 सूता पे जो हमने मार्किंग की है वहीं से गोलाई देते हुए आपको पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे मार्क करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 9 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच हमारा जो टक्स के लिए जाएगा उसको छोड़ना है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग करते हैं जो टक्स की मार्किंग है वो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। तो ये हमारा 9 इंच है। 9 इंच को यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जहां पे भी इसका आधा आएगा वहां पे मार्क करेंगे और यहाँ से इसकी लंबाई को मार्क करेंगे। तो इसकी लंबाई हम यहाँ पे 5 इंच रखेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद दोनों साइड 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल तिरछे में मिला लेंगे। यहाँ पर मिला लिया हमने और यहाँ पे भी इसको बिल्कुल तिरछे में मिला लिया है। तो पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम पीछे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं और यहाँ पे गले को हम नहीं कट कर रहे हैं, उसको हम बाद में कट करेंगे। इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे जो अस्तर है इसको भी साइड में करेंगे, क्योंकि जो हम कटिंग करेंगे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की उसको हम सबसे पहले पेपर के ऊपर मार्क करके कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अस्तर के ऊपर हमें कपड़े को बढ़ाना है। तो उसके लिए देखिए, पेपर के ऊपर सिंगल पेपर को रखा है हमने, उसके ऊपर पीछे के पल्ले को यहाँ पे किसी भी एक किनारे से मिलाते हुए रखना है। ऊपर की साइड हमारा बिल्कुल बराबर है और यहाँ पे देखिए इस तरफ भी बराबर है। बराबर रखते हुए हम इसे पिन से पहले सेट कर ले रहे हैं, जिससे इस मार्किंग करते टाइम ये इधर उधर ना हो और बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं। पिन को बाहर निकालेंगे और इसको हटाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले नीचे की साइड 1/2 इंच बढ़ाना है और यहाँ पे देखिए इस साइड भी यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ा रहे हैं। बस आपको 1/2 इंच बढ़ाना है और बढ़ाने के बाद इस 1/2 इंच की जो मार्किंग की है हमने, इसको स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेना है। देखिए, नीचे की साइड हमने सीधा कर लिया और इस साइड इसको आर्म होल की साइड मिला लेना है। तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे आर्म होल की साइड मिला लिया है। मिलाने के बाद इस तरह से इसको बिल्कुल, बस आपको देखिए प्रिंसेस कट में आप नीचे की साइड 2 इंच और ऊपर की साइड 1/2 इंच बढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारा मधुबाला स्टाइल है तो इसके लिए नीचे की साइड बस आपको 1/2 इंच बढ़ाना है। अब यहाँ पे हम
शोल्डर और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है हम शोल्डर रखेंगे वो 1.25 इंच रखेंगे, क्योंकि बैक ओपन ये हमारा ब्लाउज है। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर हमने 1.25 इंच रखा। अब यहाँ पे 1.25 इंच हम आर्म होल की लंबाई रख रहे हैं, यहाँ से भी ये हमारा 1.25 इंच रहेगा और इसे भी स्केल की मदद से मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें गहराई की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से मार्क कर रहे हैं हम इसमें, आप देख सकते हैं ये मार्किंग हमने कर ली। अब कोने से यहाँ पे हमें 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे मार्किंग करनी है, बिल्कुल तिरछे में मिलाना है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हमने और इसको यहाँ पे हम तिरछे में मिला ले रहे हैं। और मिलाने के बाद अब यहाँ पे 1.25 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच में 1 पॉइंट कम आएगा। यहाँ पे मार्क करना है जहाँ पे भी आपका 3 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है। और यहाँ से हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे तो ये हमारा 9 इंच आएगा। 9 इंच पे मार्क करेंगे और बस इसी में हम आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच की लाइन को टच करते हुए यहाँ पे इसको मिला लिए हैं। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। पहले हम इसको कट कर ले रहे हैं, उसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम गले के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो गले की चौड़ाई जो हम ऊपर से रख रहे हैं 3 इंच में 2 पॉइंट कम रख रहे हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। गले की लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकती हैं, जितना लंबा आपको गला बनाना है। यहाँ पे हम देखिए 7 इंच 2 पॉइंट में गले को बना रहे हैं। यहाँ पे 7 इंच 2 पॉइंट पे हमने मार्किंग किया है। अगर आप इससे भी ज्यादा हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो 7.5 इंच भी ले सकते हैं। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल सीधा कर लेना है, इस तरह से देख सकते हैं। इसको हमने सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले गले को इस साइड मार्क करना है और यहाँ पे जो हम मार्किंग करेंगे जो हमारे मधुबाला स्टाइल का टक्स है उसको मार्क करेंगे। तो देखिए जो हमारा बंद भाग है, बंद भाग से जो इसकी दूरी रखेंगे वो हम यहाँ पे देखिए 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क किया और ऊपर से जो यहाँ पे हम टक्स पॉइंट बनाएंगे वो हम 10 इंच रखेंगे। यहाँ पे देखिए टक्स पॉइंट हमने 10 इंच रखा है और यहाँ से आपको 3.5 इंच मार्क करना है। यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया। इस पॉइंट को इस तरह से मिला लिया है। अब मिलाने के बाद यहाँ पे हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो किस तरह से बेल्ट की मार्क करनी है, ऊपर से हमने यहाँ पे 10 इंच पे टक्स पॉइंट रखा है, तो बेल्ट को किस तरह से मार्क करेंगे, जो हमारा टक्स पॉइंट है इससे 2 इंच नीचे आएंगे। जितना भी आपका टक्स पॉइंट हो, किसी भी साइज के लिए बना रहे हो, जितना भी टक्स पॉइंट होगा उससे 2 इंच नीचे आएंगे तो आपके बेल्ट की मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ से जो हमारा टक्स पॉइंट है 10 इंच पे है और जो हमारा बेल्ट है वो 12 इंच पे है। तो हमारे बेल्ट की जो लंबाई है वो यहाँ से देखिए 12 इंच बेल्ट की लंबाई है। यहाँ पे मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद सबसे पहले स्केल की मदद से जो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए मार्किंग की है इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे की साइड सबसे पहले यहाँ से ये हमारा बेल्ट कितना आ रहा है, 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो इस तरह से ऊपर से यहाँ पे 1/2 इंच आएंगे बंद भाग की तरफ, बस 1/2 इंच आएंगे और यहाँ से देखिए जो पॉइंट हमारा बना हुआ है यहाँ से हल्का हल्का सा शेप देंगे बेल्ट के लिए। ऊपर की साइड आपको मिलाना है जो 0.5 इंच पे हमने मार्किंग की है, यहाँ तक इस तरह से मिला लेना है। देखिए इस तरह से हमने इसको मिला लिया है। तो बेल्ट की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको यहाँ पे सीधा कर लेंगे और अब हम मार्किंग करेंगे इसमें गले के लिए और इसके लिए। यहाँ पे सबसे पहले टक्स को सीधा कर ले रहे हैं, तो इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड से जो हमारा टक्स है इसको आपको 1.5 इंच दबाना। 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो भी हमारा सेंटर आएगा लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 1 इंच में 1 पॉइंट कम आ रहा है, दोनों साइड तो हमने मार्किंग कर लिया है। अब मार्किंग करने के बाद तिरछे में आपको स्केल की मदद से इसको मिला लेना है। यहाँ पे हमने इसको मिला लिया है। अब मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ से हम इसमें राउंड शेप देंगे। किस तरह से शेप देना है वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले देखिए ये बंद भाग से जो हमारे टक्स की दूरी है ये हमारी 3.5 इंच है। तो
तो यहाँ से भी जो हम गोलाई देंगे उसको 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया 3.5 इंच पे, फिर से इसको यहाँ पे घुमाएंगे, बिल्कुल राउंडिंग में आपको यहाँ पे पॉइंट बनाना है। इस वाले पॉइंट से यहाँ तक आपको मिलाना है। यहाँ पे भी 3.5 इंच पे मार्क कर लिया। यहाँ पे देखिए हम पहले गले को मार्क कर ले रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे हम इस तरह से इसमें गले का शेप दिए हैं, तो इसी तरीके का गला आप इसमें बना सकते हैं। तब यहाँ पे गले की मार्किंग हमने कर ली है, बेल्ट की मार्किंग हो गई, टक्स की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे जो मधुबाला स्टाइल है उसकी मार्किंग करने के लिए यहाँ पे देखिए आर्म होल की साइड से हम यहाँ पे कोने से 2 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और जो यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क किया है यहाँ तक आपको लाके मिलाना है इस वाले पॉइंट से। तो देखिए सभी पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है। डॉट डॉट की लाइन बना के पहले इस पॉइंट को आपको क्लियर कर लेना है, उसके बाद इस पे मार्किंग करनी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले इसको आप डॉट डॉट की लाइन बनाइए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि हाँ जो आपका शेप है वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। उसके बाद आप उसको डार्क करके कट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसमें मार्किंग कर रही हूँ। बिल्कुल गले के जो कोना है यहाँ तक हमने इसको मिला लिया। देखिए इस तरह से आपको शेप रेडी करना है। तो ये जो शेप है वो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको डार्क कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने डार्क कर लिया है। अब यहाँ पे कोने से देखिए ये हमारा कितने पे आ रहा है, 2 इंच पे आ रहा है। टक्स की जो मार्किंग है इसको नीचे की साइड आपको बिल्कुल सीधा रख लेना है। तो जो हमारा टक्स है नीचे की साइड सीधा रहेगा, क्योंकि नीचे से हमें इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी दूरी है टक्स की 3.5 इंच, यहाँ पे भी 3.5 इंच पे मार्क किया। एक लाइन बिल्कुल सीधे में मिलाएंगे इस तरह से, और दूसरी लाइन को जो तिरछी वाली लाइन है इसको भी बिल्कुल सीधे में यहाँ तक मिला लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड की लाइन को आपको मिला के बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया है। अब ये जो मार्किंग है हमारी ये हमारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जो ये हमारा टक्स है जब इसको कट करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे इसको कट कर ले रहे हैं। देखिए ये अंदर की हमारी साइड की कटोरी है, तो जो कटोरी में हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट बनाया था उस पे हमने छोटे छोटे कट बना लिए हैं। इसको यहाँ पे इस तरह से माइनस करना है, तो इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और इसमें पिन लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर आप पेपर पे मार्किंग करके कट करते हैं तो परफेक्ट तरीके से आपकी कटिंग हो जाएगी। अगर आप अस्तर पे कटिंग करेंगे तो आपको 2 अस्तर का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हमने कर ली है, इसको अस्तर के ऊपर कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है, और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे बंद भाग की तरफ से इसको मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से आपको मिलाना है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, बिल्कुल इसके बराबर आपको मिलाना है बंद भाग से। और मिलाते हुए देखिए इसे हम पिन से चारों तरफ अच्छे से सेट कर ले रहे हैं। सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल बराबर से कट किया है, और अंदर की साइड जो हमने कटिंग की है बस एक सूता हमने अस्तर को बढ़ा के कट किया है। और कहाँ तक आपको बढ़ा के कट करना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए जहां तक हमने 5 इंच पे मार्किंग की है ऊपर से 5 इंच तक आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बढ़ाना है, सेम कटिंग करनी है। यहाँ पे देखिए 5 इंच के बाद बस हमने एक सूता इसमें बढ़ाया है, तो बस आपको बस एक सूता बढ़ाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए बंद भाग से ही मिलाते हुए हमने अंदर की जो कटोरी है उसकी भी कटिंग कर ली है, और साइड से इसको हमने 1/2 इंच बढ़ाया है। देखिए इस साइड आपको नहीं बढ़ाना है, गले की साइड नहीं बढ़ाना है, बस आपको गोलाई में इसमें 1/2 इंच बढ़ाना है। देखिए यहाँ पे भी 1/2 इंच बढ़ाया हमने, यहाँ पे भी 1/2 इंच बढ़ा के हमने अस्तर के ऊपर इसको कट कर लिया है, और यहाँ पे भी इस तरह से आपको कटिंग करनी है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा टक्स पॉइंट है इसको भी हमने यहाँ पे नीचे की साइड मार्क कर लिया है। तो देखिए इसकी भी कटिंग हमने अस्तर के ऊपर भी कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये हमारा अस्तर है, अलग अलग हम बाजू की कटिंग करेंगे, इसीलिए हमने 2 अस्तर लिया था। अगर आपके पास 1 मीटर का अस्तर है तो प्रॉपर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 80 सेंटीमीटर का अस्तर था, तो सबसे पहले हमने इसको 9 इंच पे डबल फोल्ड कर लिया है, इस तरह से देख सकते हैं। और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 9 इंच पे डबल फोल्ड है, जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको उतने में ही अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास इस जो अस्तर है उसकी लंबाई ज्यादा है तो मोहरी की साइड से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रहेगा और 1/2 इंच बाजू को ज्वाइन करने में। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8.5 इंच पे मार्क किया है, यानी कि 7.5 इंच में हमने बाजू को रेडी करना है।
और यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे हमने बाजू को डाउन कर लिया है। अब स्केल की मदद से यहाँ पे सभी लाइन को सबसे पहले सीधा कर लेना है। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ बाजू की कटिंग करने का। यहाँ पे भी हमने इसको सीधा कर लेना है। यहाँ पे हम बाजू की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो बाद में जो हमारा लंबाई का कपड़ा कम है उसको हम जॉइंट लगा के पूरा करके इसको बढ़ा लेंगे। पीछे के पल्ले को लेंगे और इस तरह से रखेंगे और आर्म होल का जो घेरा है उसको मापेंगे। आर्म होल के घेरे को मापने के लिए मेजर टेप को इसके राउंडिंग में इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे रख रहे हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आर्म होल का जो घेरा है वो 8.5 इंच आ रहा है। तो जब हम बाजू में मार्किंग करेंगे आर्म होल की घेरे की तो 1/2 इंच कम करके मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा जब शोल्डर जॉइंट होगा तो वो हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया हमने और यहाँ पे 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा है। ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से 2 इंच में 2 सूता कम पे मार्क करेंगे और मोहरे की जो गोलाई है वो 5.5 इंच है। 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। हमने 1/2 इंच और बढ़ा लिया क्योंकि आगे की साइड हमें पट्टी ज्वाइंट करनी है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे तो 2 इंच 2 पॉइंट तक बिल्कुल सीधा रखेंगे। उसके बाद 3.5 इंच पे यहाँ पे हम बाजू को डाउन कर देंगे और जो हमारा 1.5 इंच नीचे की साइड बच रहा है वहां पे बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से देखिए हमने मार्किंग कर ली। अब एक मार्किंग इसके 1/2 इंच अंदर की साइड करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। 1/2 इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग कर ली है और मार्किंग करने के बाद इसको यहाँ पे तिरछे में मिला लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। देखिए बाजू की कटिंग हमने कर ली है, आगे के पल्ले की कटिंग हमने कर ली और पीछे के पल्ले की भी कटिंग हमने कर ली है। सभी पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब सभी पार्ट की कटिंग हम अस्तर के साथ भी कर लेंगे और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। उसके लिए देखिए आगे के पल्ले को हमने इस तरह से पिन लगा के सेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे साइड से हमने अस्तर वाले कपड़े को रखा है और चारों तरफ पिन लगा के सेट करने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर बस 2 सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने देखिए पूरे गले में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अंदर की साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल अस्तर के बराबर से इसको छांट लिया है और छांटने के बाद पूरे राउंड में छोटे छोटे कट बना लेने हैं, जिससे पलटने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ सेट हो जाए। कट बना लिया हमने, पिन को बाहर निकाल लेंगे और इसको पलट लेंगे। इस तरह से पलट लेना है। अगर आप चाहें तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। पलटने के बाद हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए इस तरह से हम इसको सेट करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पे हम चारों तरफ पिन लगा लेंगे, जिससे जब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएं तो जो हमारा मेन कपड़ा और अस्तर है वो अच्छे से सेट हो जाए और इधर उधर ना हो। तो देखिए पूरे में हमने इस तरह से पिन लगा लिया है। पिन लगाने के बाद हम एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई धागे की मदद से इसमें बड़ी बड़ी सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद इसमें मशीन से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेना है। तो चारों तरफ का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने छांट लिया है और छांटने के बाद ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। सेट करने के बाद अब हम अंदर के साइड का जो कटोरी है उसको रेडी करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे मेन कपड़े को लिया है। ये मेन कपड़े का उल्टा साइड है और ये इसका सीधा साइड है। सीधी साइड के मेन कपड़े के हम यहाँ पे अस्तर को रखेंगे और गले की साइड से इसको आपको बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखना है और इसमें पिन लगा लेना है। देखिए हम इसमें पिन लगा ले रहे हैं क्योंकि गले की साइड हम इसको पलटेंगे, तो यहाँ पे हम इसको पिन लगा के अच्छे से सेट कर लेना है। मेन कपड़े के ऊपर आपको अस्तर को सेट करना है और इस चीज का ध्यान देना है कि मेन कपड़े के सीधी साइड आपको अस्तर को सेट करना है। बस 2 सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पे गले की साइड से सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको छांट लेंगे और पूरे में छोटे छोटे कट बना लेंगे। पिन को बाहर निकालेंगे और इसको पलट लेंगे। इस तरह से देखिए इसको हमने पलट लिया है और पलटने के बाद अब हम इसमें गले की साइड से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से इसे हम पहले पिन से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसके चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने पिन से सेट कर लिया। अब बस एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम यहाँ पे चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा ले रहे हैं हम इसमें।
चारों तरफ सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अस्तर के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे छांट लेंगे। देखिए सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने छांट लिया है। अब यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से जो हमने मार्किंग की है टक्स की, उसको पकड़ते हुए हमने दोनों टक्स की सिलाई लगा लेनी है, पिन को बाहर निकाल लेना है। देखिए सभी पिन को बाहर निकाल लिया और टक्स की सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कटोरी बनके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह का लेस लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी लेस इस पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक राउंड में हम लेस को इस तरह से सेट कर रहे हैं, बिल्कुल किनारे से। दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा के लेस को अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमारा यहाँ पे नीचे की साइड नोक जैसा सेट हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपको इसको अच्छे से सेट कर लेना। देखिए कटोरी रेडी हो गई है और ये हमारे बाहर का जो पार्ट है ये भी रेडी हुआ है। दोनों के सेंटर को सबसे पहले आपको मिलाते हुए रखना है और रखते हुए एक बार आपको चेक कर लेना है कि जो कटोरी है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सेंटर से मैं इसको मिलाते हुए रख रही हूँ, दिखा दे रही हूँ आपको किस तरह से सेट करना है। यहाँ पे कितनी दूरी रखनी है आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ से जो इसकी दूरी रखेंगे ये 5 इंच रखेंगे, क्योंकि 5 इंच पे हमने गले की कटिंग की थी, इसमें शेप दिया था। तो 5 इंच पे इस साइड मार्किंग की है, इसी तरह से 5 इंच पे दूसरी साइड भी हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने 5-5 इंच पे मार्किंग कर ली। अब आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है, कटोरी का जो सेंटर है उसको मिलाना है, इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है 1/2 इंच और मिलाते हुए पूरे राउंड को सेट करते हुए एक बार इस चीज का ध्यान रखना है, आपको चेक कर लेना है कि जो आपने 5 इंच पे मार्किंग की है वहां तक इसका कोना सेट हो रहा है कि नहीं। अगर कहीं भी कम ज्यादा हो रहा है तो आपको इसमें जिस तरह से आपका सेट हो रहा है उसी तरह से मार्किंग करके उसको सेट कर लेना है। देखिए अगर कम ज्यादा हो रहा है तो आपको इसमें थोड़ी थोड़ी 1/2 इंच से 1 सूता कम सिलाई लगानी है। अगर आपका 1/2 इंच पे ये सेट हो जा रहा है तो आपको 1/2 इंच चढ़ाते हुए सिलाई लगाए। मेरे में ये बिल्कुल बराबर सेट हो रहा है, तो बिल्कुल एक किनारे से हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट किए हैं और दूसरे किनारे तक हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगिनर्स है तो आप सेंटर से भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर सकते हैं। देखिए सिलाई लगा के इसको अच्छे से हमने लॉक कर लिया है और ये हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। अब जिस तरह से हमने गले के ऊपर लेस लगाया था उसी तरह से यहाँ पे इसकी पूरी राउंडिंग में लेस को सेट करेंगे। तो पहले आपको लेस को एक किनारे से सेट करते हुए रखना है और एक किनारे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए ऊपर से हम इसमें लेस को सेट कर रहे हैं और सेट करते हुए यहाँ पे नीचे की साइड जो हमारा नोक बना हुआ है वहां पे भी आपको लेस को बिल्कुल नोक जैसा सेट करना है और सेट करते हुए इस पे सिलाई लगाई। यहाँ पे हम लेस को इस तरह से फोल्ड कर ले रहे हैं और फोल्ड करते हुए घुमाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली, घुमाते हुए दूसरे किनारे पे भी इसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है और गला हमारा अच्छे से सेट हो गया, अंदर का कटोरी भी सेट हो गया है। अब एक बार इसको माप लेना है, जो इसकी लंबाई है वो हमें 14 इंच रखनी है, तो 14.5 इंच पे मार्किंग करनी है, क्योंकि अभी हम 1/2 इंच इसमें शोल्डर भी ज्वाइंट करेंगे। तो जो 1/2 इंच हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो कमर पट्टी ज्वाइंट करने के लिए हमने अस्तर के टुकड़े को लिया है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। लंबाई आपको अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेनी है। यहाँ पे नीचे की साइड हम इसको रखेंगे इस तरह से और बस 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो डबल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इसकी चौड़ाई है वो 1 इंच रखनी है, यानी कि 2 इंच चौड़ाई रखेंगे तो 1 इंच पे आपका रेडी होगा। यहाँ पे अस्तर के ऊपर 1 सूता चढ़ाते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं और सिलाई लगाने के बाद अब इसे उल्टी साइड रखेंगे और सबसे पहले 1/2 इंच अस्तर को फोल्ड करेंगे अंदर की साइड इस तरह से, और उसके बाद 1/2 इंच हमारा बच रहा है, इसके ऊपर हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे जिसको हम बाद में आसानी से निकाल सकें। देखिए इस तरह से पूरे में हम सिलाई लगा ले रहे हैं। सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लेस। तो जो लेस हमने ऊपर की साइड लगाया उसी लेस को हम नीचे की साइड भी इसी तरह से सेट करेंगे। सबसे पहले एक किनारे से लेस को सेट करते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। अब घुमाते हुए दूसरे किनारे पे भी इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और बैक पार्ट में मैंने बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाया है, तो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो एक बार जरूर देखें।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।